बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, कराची जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, और कराची की डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान का जो एक रेवेन्यू जनरेशन है उसमें बहुत बड़ी एक सपोर्ट मिलेगी। लेकिन पिछले कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि कराची जो है वो किसी राइट डायरेक्शन पे नहीं चल पा रहा। वहाँ पे जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, लेकिन अभी तक भी कोई कंसेंसस उस तरह का नज़र नहीं आ रहा कि जिससे हम ये देख सकें कि कराची जो है वो तरक्की की जानिब जो है वो गामजन हो पा रहा है। इस हवाले से आज हमारे साथ कराची की एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। लयारी से इनका ताल्लुक़ है और बड़ा नाम है इनकी फैमिली का कराची की सियासत के अंदर और सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर। मेरे साथ आज मौजूद हैं नादिर गबोल साहब, जो लयारी से बड़ी एक अहम सियासी शख्सियत भी हैं और बड़ा ही प्रोएक्टिवली मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इंगेज हैं। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नादिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बोला, कराची एक इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, और डेफिनेटली शायद सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। फोकस रहा भी पिछले कुछ अरसे के अंदर, लेकिन कोई कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहा, कोई कराची को राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ कराची स्टाफ उस हवाले से? जी, थैंक यू। तो पहले आपने मुझे दावत दी अपने पॉडकास्ट पे आने का, वो भी इस्लामाबाद जो कैपिटल है, आपने कीमती वक्त दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था। आज हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, आज ये कैपिटल है, मगर कराची पहले कैपिटल होता था। वहीं से कराची के जो मसाइल है ना शुरू हुए, क्योंकि कराची हमेशा से सिंध का कैपिटल रहा है, और जाहिर सी बात है जो वहाँ के मकामी जो हमारे लीडर्स थे, जिनमें से एक मेरे परदादा भी थे, वो कराची के 2 दफ़ा मेयर रह चुके हैं 1950s में, और उससे पहले 1936 में पहली दफ़ा वो MPA बने थे लियारी से ही, और सिंध असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर पहले बने थे वो। तो जब तक तो लोकल स्टेक होल्डर्स का से था कराची के ऊपर। प्री पार्टीशन की बात है या प्री पार्टीशन तक तो जाहिर सी बात है, जब कैपिटल नहीं बना था कराची पाकिस्तान का, तो जो लोकल स्टेक होल्डर्स थे उनको पता था कराची के क्या इश्यूज है, किस तरह हल करना है। मतलब मैं अपने परदादा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी पैदाइश कराची में थी 1895 में, 1895 में कराची शहर में ही वो पैदा हुए थे। तो जाहिर सी बात है, जब उनका स्टेक था वहाँ पे, तो वहीं पे जो लेडी डफरिन हॉस्पिटल बड़ा मशहूर है, उसके अलावा और भी दीगर पार्क्स और KMC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनका अपना डायरेक्ट इंटरेस्ट था, तो वो उसी तरह से उस पर फोकस करते थे। बाद में अनफॉर्चुनेटली 1947 पार्टीशन के बाद जब कराची को मुल्क का कैपिटल बना दिया, तो वहीं से जो है ना ये तफरीक शुरू हो गई कि लोकल जितने भी थे मकामी लोग, वो फिर अपने आप को एलियनेटेड फील करते थे ऑल ओवर पाकिस्तान से। देखिए, कराची सबका है, मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ सिंधियों का या हम बलोचों का हक है, सबका हक है कराची में। बट अचानक से जो इन्फ्लक्स हुआ कराची के अंदर बाहर से लोगों का ना, कराची की पूरी डायनामिक्स बदल गए। कराची की ओवर पॉपुलेशन भी, जो एक शहर था उसकी आबादी आई थिंक प्री पार्टीशन होती थी 4 लाख के करीब, आज वो 3 करोड़ प्लस तजावुज कर चुका है। तो उस तेज़ी से, जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है, उस तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ा नहीं है। और उसके बाद जो भी वफाकी हुकूमत आई है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, बिकॉज जितने बड़े पोर्ट्स हैं, चाहे आप KPT ले लें या पोर्ट कासिम ले लें, वो कराची के अंदर है। जो वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान है, जो फाइनेंशियल हब है, वो कराची के अंदर है। उसके अलावा बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बना के बैठी हैं। बट सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इस्लामाबाद डाइवर्ट होता था। ये तो आसिफ ज़रदारी साहब की मेहरबानी है कि NFC अवार्ड जो 18th अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया, तो थोड़ा बहुत पैसा वापस आता है, और वो फिर सिंध हुकूमत के थ्रू फिर कराची शहर में लगता भी, और जो अभी नज़र भी आ रहा है, स्पेशली पिछले मैं तो कहूँगा कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो रेड लाइन बस सर्विस है, पीपल्स बस सर्विस का नाम है, वो इंट्रोड्यूस कराया ताकि जो ट्रैफिक का इशू है वो एलिविएट हो। उसके अलावा अच्छा नादिर साहब, आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, मुझे ये बताएं कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, मुर्तज़ा वहाब साहब उसके मेयर बने, MQM ने बाइकआउट कर दिया, जो एक मेजर स्टेक होल्डर है कराची के अंदर।
आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया, पीपल्स पार्टी को स्पेस मिली, तो क्या पीपल्स पार्टी बेहतर डिलीवर कर पा रही है? जबकि दूसरी जानिब आज भी एमक्यूएम ये कह रही है कि हम क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर हैं और लोकल गवर्नमेंट की जो एक लॉ है उसके अंदर जो बेसिकली एक एम्पावर करने की बात है लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो नहीं है, जिसकी वजह से हमने बॉयकॉट किया। तो क्या मुर्तज़ा वहाब साहब या इवन सिंध की बाकी जो हम देखें मेयर्स हैं या चेयरमैन्स हैं, क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं? क्या लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जो भी जमात अपना हार तस्लीम नहीं कर सकती तो फिर वो इसी तरह के बॉयकॉट वगैरह करती है, क्योंकि उनको अपनी हार जो है ना वो हज़म नहीं होती। जितना एम्पावर हमने जो लास्ट लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू किया है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, शायद ही माजी में रहा हो। टाउन लेवल तक रेवेन्यू कलेक्शन होती है और फिर टाउन खुद ही फिर उसी फंड्स को अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर अखराजात भी करती है। और जहाँ तक आपने बात की एमक्यूएम की, जब एमक्यूएम कराची पे एक गोलियों का और बंदूकों का और गोलियों का राज था, तो चाइना कटिंग भी मशहूर था। जितने आपको सरकारी प्लॉट्स नज़र आते थे, चाइना कटिंग करके या तो शादी हॉल या कोई टावर बना दिए जाते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, आप देख सकते हैं कराची के अंदर डेली के हिसाब से कोई ना कोई पार्क बनता है, कोई फैमिली पार्क बनता है। अभी ये पैडल स्पोर्ट्स का बड़ा एक रुझान है, वो एक पार्क बना है पैडल स्पोर्ट्स का। तो आवाम की हम खिदमत करें, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। पानी का जो इशू था वो K4 के ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। पीपल्स बस सर्विस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा नए रोड्स बन रहे हैं। पहले सिर्फ जब से क़याम पाकिस्तान हुआ तब से सिर्फ एक मेन शारा फैसल ही एक होता था जो एयरपोर्ट से आपको शेयर लाता था। अब हमने शारा भुट्टो भी बना लिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी आवाम को पेश आई है। तो काम तो पीपल्स पार्टी कर रही है और हमें अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि सिंध हुकूमत भी हमारी है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी हमारे हैं, मेयर भी हमारे हैं, तो फिर काम फिर नज़र भी आ रहा है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब तक नया इलेक्शन का वक्त आएगा तब तक इतना हम काम कर चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब हमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, मतलब वो हर जगह पे खुद पहुँचे हुए भी नज़र आते हैं, मीडिया पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। मुख्तलिफ पार्क्स का वो भी खुद जो है वो दौरा कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर हमें नज़र आते हैं कि वो खुद पहुँच रहे होते हैं। आप बीइंग अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ सिंध हुकूमत के तर्जुमान, क्या आप समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में एक लाइजनिंग बेहतर है, या एक ये भी देखने में मिलता है कि शायद मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे होते हैं लेकिन बहुत सारी पावर्स उनके पास शायद नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से? लेकिन जाहिर सी बात है, जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो तो नज़र तो आता है। जाहिर सी बात है, मेयर का जो इख्तियार है, मेयर के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका अलग एक रोल है, फिर लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर होता है उसका एक अलग रोल होता है। बट क्योंकि एक ही पार्टी से हैं सारे, तो फिर एक कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव हुई है। बल्कि एक और चीज़ अभी इंट्रोड्यूस हम करा रहे हैं अनकरीब, वो ये है कि कराची का एक बहुत बड़ा मसला था कि एक इदारा आता था, वो पानी की लाइनें बिछाने के लिए खोद देता था, लाइनें लगा के फिर चले जाता था, रोड बनता था, फिर वो गैस वालों को याद आता तो हमने भी गैस की लाइनें बिछानी है, तो फिर अगले दिन गैस वाला फिर से खोद देता था। तो इसी वजह से हर वक्त आप देखते थे कराची में खड्डे खुदे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अभी मेयर का ऑफिस, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर का ऑफिस और CM ऑफिस, इन सब का इंशाल्लाह एक वन विंडो ऑपरेशन हम करेंगे कि किसी भी इदारे को अगर कोई रोड कटिंग या कोई तरक्याती काम करना है तो पहले आप वो CM ऑफिस के थ्रू ही, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज होगा सारा सिस्टम, वहाँ से आप परमिशन लें। उस ऑफिस को पता होगा कि भाई अगर हमने पानी की लाइन बिछाने के लिए इजाज़त देना है तो वो गैस वालों को भी काम करना था, तो इस हफ्ते नहीं 2 हफ्ते बाद हम एक ही दफ़ा दोनों को इजाज़त दें कि दोनों एक ही दफ़ा अपने काम करें और फिर एक ही दफ़ा रोड वापस बने और अगले फिर 5 साल तक इस रोड को कोई नहीं छेड़े। तो ये बिल्कुल फ़ायदा है हमें कि मेयर भी हमारा है और इंशाल्लाह इसका फ़र्क आपको अनकरीब नज़र आएगा। अच्छा, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स का मसला है वो हमेशा से हमें बड़ा उरूज पे नज़र आया। पिछले कुछ अरसे में रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और चीज़ें जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हुई, जबकि ये स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो डेफिनेटली सिंध पुलिस का शायद ज़्यादा बेहतर रोल होना चाहिए इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के हवाले से। एक वो जो आपने खुद ही इशारा किया कि एक टारगेट किलिंग और वो जो सारी सिचुएशन होती थी वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतरी की तरफ गई, बट स्टिल हमें नज़र आता है कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका क्या रीज़न है और ये लोकल गवर्नमेंट, पुलिस और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, स्ट्रीट क्राइम तो मैं तो क्योंकि खुद कराची में रहता हूँ और मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। हालांकि जब आज से अगर 20 साल पहले चले जाएँ तो मतलब
कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपने हाथ में फ़ोन लेके निकलता होगा, क्योंकि उसको पता था कि मैंने लुट के ही घर आना है। अब अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं, अभी भी है। देखें, कोई भी बड़ा शहर आप दुनिया को ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, लंदन ले लें। लंदन का मैं आपको मिसाल देता हूँ। कल मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो उसने मेरे हाथ में घड़ी देखी, बोला यार ये घड़ी अगर आप पहन के लंदन में निकलेंगे तो विद इन 5 मिनट्स कोई ना कोई खंजर लेके आएगा और आपको मार के घड़ी लेके चले जाएगा। तो ये जितने भी बड़े शहर होते हैं, जाहिर सी बात है उनके ये मसाइल होते हैं, बट कराची कंपैरेटिवली भी बहुत इम्प्रूव हुआ है और इसमें हमने बहुत मेहनत की है। जो हमारे पुलिस की जो इंतज़ामिया है, जो हमारी हुकूमत है, वो हैंड इन ग्लव है और उन्होंने जगह जगह नाके लगाए हैं, चेक पोस्ट लगाए हैं और चेक इन बैलेंस होता है। अभी सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत अभी कुछ 1000 के करीब कैमराज लग गए हैं और इंशाल्लाह ये कोई 15,000 के करीब कैमराज है जो लग गए हैं और ये बड़े बिल्कुल जदीद AI टेक्नोलॉजी वाले कैमराज होंगे कि कोई भी बंदा अननोटिस्ड नहीं मूव कर सकेगा। अगर खुदा न खासा कोई वाक़या होता है तो वो कैमरा घर तक उसको ट्रेस कर सकेगा कि इस बंदे ने कोई वाक़या किया और फिर उसी तरह से उसको सज़ा भी दी जाएगी। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने एक बहुत मैसिव लेवल की रिफॉर्म्स जो है वो करने की कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से। आप साफ़ सुथरा पंजाब की बात करें तो ईद का मौका हो, कोई भी ऐसा मौका हो, आपको सफाई नज़र आती है पंजाब के अंदर और उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पॉलिटिकल लीडर्स सारे जो है उसमें बड़ा एक प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब आप देखें कराची के अंदर या सिंध के अंदर तो सफाई का इंतज़ाम उस तरह का बेहतर नहीं है। मरियम नवाज बीइंग अ फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर कंपैरेटिवली उनकी कारकर्दगी बहुत प्रोएक्टिव नज़र आ रही है, मीडिया के ऊपर भी, अखबारात के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, सब जगहों पे, जबकि सिंध के अंदर अभी भी चीज़ें थोड़ी सी पीछे जा रही हैं। देखिए, सिंध के अंदर अनफॉर्चुनेटली स्पेशली कराची के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली कराची की बात करेंगे तो कराची में आई डोंट नो लोगों का क्या सियासत है कि एक पार्टी देखती है कि दूसरी पार्टी तरक्की कर रही है या काम कर रही है और पब्लिक जो वोट है या पब्लिक जो ओपिनियन है उसके हक में जा रहा है। तो दूसरी जो पार्टीज़ है वो अपने शहर का नहीं देखती हैं, अपने इलाके का नहीं देखती है, वो उल्टा और सैबोटाज करने की कोशिश करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी ये मानसून सीजन आता है उससे पहले जो लोकल गवर्नमेंट इंतज़ामिया है वो नाले शाले सारे साफ़ कराती है। एक हफ्ते बाद अगर उसी नाले को आप जाके विज़िट करेंगे वहाँ से आपको ईंटें, बोरियाँ, कचरा आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो बाकी जो पार्टीज़ होती हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा बट किसी का भी अगर आप नाम ले लें, इनमें एक जेलसी फैक्टर है। वो उनको हज़म ही नहीं होती कि यार ये पीपल्स पार्टी काम कर रही है तो पब्लिक शायद इसके हक में जा सकती है, तो वो उसको काम को ख़राब करने के लिए इस तरह के काम। लोगों के अंदर जो वो सिविक सेंस की भी कमी है, बहुत कमी है। मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो ऐसे भी देखा है कि नया रोड कारपेटिंग हुई है, नया रोड बिछा है, वो अगले दिन क्या कहते हैं, किसी की शादी थी मोहल्ले वाले की, उसने टेंट लगा लिया और कील ठोक दी ज़मीन रोड के अंदर, रोड फिर से उखड़ गया। मतलब हुकूमत हर जगह तो नहीं हो सकती ना, हुकूमत अपना काम करती है मगर माशरे को भी चाहिए थोड़ा अपनी जो बेसिक जो एक सिविक सेंस होता है उस पर भी काम करे। और अगर एक बंदे के अंदर शायद सिविक सेंस की कमी है तो उसका जो पड़ोसी है उसको जाके थोड़ा उसको सुनाना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम मतलब इतनी भी तुम में अकल नहीं है कि अभी कल रोड पे इन्होंने कारपेटिंग करके आज तुमने अपना वो तंबू लगा दिया और कील ठोक दिया तुमने। अच्छा, अगर कराची की हम सियासत की बात करें तो मेजर स्टेक होल्डर्स, एक इम्प्रेशन ये है कि लाइक MQM की शायद सबसे ज़्यादा होल्ड कराची के अंदर रहा। पिछले अगर 2018 के टेन्योर की बात करें तो PTI ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वोट बैंक जो है वो अपना हासिल किया। अभी भी अगर सिचुएशन की बात करें तो MQM, PTI दोनों साइड्स पे देखें, प्लस पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सीट्स ली। तो कराची में पीपल्स पार्टी अपने आप को क्यों नहीं मनवा पा रही? अभी मेयर भी उन्हीं के हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन की सिचुएशन क्या होती है वो ज़रा वक्त बताएगा। तो कराची के अंदर आप लोग अपनी सियासत को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, काम हम करते हैं और उसका हमें थोड़ा रिस्पांस भी मिला है। अभी इस दफ़ा हमें माशाल्लाह से हमारे 7 MNAs हैं जो कराची से मुंतखब हुए हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो आई है बट अगेन आई थिंक हमारा जो पब्लिक परसेप्शन है उस पर हमने थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो मेयर हैं वो जिस तरह आपने खुद कहा कि काफ़ी एक्टिव हैं, जगह जगह पहुँचे होते हैं और मीडिया को एंगेज भी करते हैं, इससे आई थिंक फ़र्क आया है। देखें, जो आप कहते हैं ना, हेटर्स विल ऑलवेज बी हेटर्स। जो आपको नहीं पसंद करते, आप कुछ भी कर लो, उनको दूध और शहद की नहरें भी बहा के दे दो, वो फिर भी आपसे खुश नहीं होगी। हमारा एक फोकस है कि हमने काम करना है, अपने सूबे को, अपने शहर को हमने इम्प्रूव करना है और इलेक्शन जब हम जाएंगे तो हम ये चीज़ें सामने रखेंगे आवाम की। फिर एट द एंड डेमोक्रेसी का यही हुसन है कि आवाम ने खुद ही फैसला करना है। बट यू आर राइट, हमने थोड़ा सा अपना जो आवाम के साथ जो पब्लिक परसेप्शन बिल्डिंग है उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है ज़रूर।
अच्छा, नादिर गबोल की सियासत किस तरफ जा रही है फ्यूचर में? वो उसी तरफ जिस तरफ आवाम चाहती है कि हम आवाम के साथ रहें, आवाम की खिदमत करते रहें। अभी अल्लाह का शुक्र है, मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने एक अहम जिम्मेदारी दी है, मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया है सिंध हुकूमत का। जो अभी पब्लिक परसेप्शन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन का काम ही है कि जो अच्छे अच्छे काम हम कर रहे हैं सूबे के अंदर, जो हमारी हुकूमत कर रही है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो जो फ्लड मुतासरीन की जो सिंध हाउसिंग का जो हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। आपको पता है ये दिस इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक हाउसिंग इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड। हम तकरीबन कोई 20 लाख के करीब हम लोगों को घर बना के दे रहे हैं, लैंड टाइटल्स दे रहे हैं, और लैंड टाइटल भी ख़वातीन को हम दे रहे हैं। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें जो दूसरी जानिब मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मैंने बहुत सारे घर डिलीवर भी कर दिए। मैंने तो उनके घर नहीं देखे हैं, मैंने हर जगह पे वो क्लेम कर रही हैं कि भाई मैं तो आपको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। गुटकी आप चले जाएं, लड़काना चले जाएं, बदीन आप चले जाएं, कराची के जो देहाई इलाके हैं, गडाप वगैरह की तरफ अगर आप चले जाएं, वहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। नादिर गबोल अपने आप को लोकल पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, सूबाई पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं, या कौमी सियासत में देखना चाहते हैं? देखिए, गोल तो बड़ा होना चाहिए ना। मैं तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहूँगा, बट वो एक सीढ़ी है, वो आपने स्टेप बाय स्टेप। अगर इंटरेस्ट क्या है स्टेप वाइज, आपका क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट मेरा ये है कि जो पाकिस्तान का जो परचम है उसको उस मुकाम पे लाना है जो कायदे आज़म साहब ने एनविजन किया था, कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो फ़ख्र से कह सकें कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली वो सूरत हाल नहीं है। दुबई हमें वीज़ा नहीं देता, तो ये तो हालात हो गए हैं हमारे। तो अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह मौका दे और ताकत दे कि मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे कोई काम करके जाऊं कि मैं और आप सब फ़ख्र महसूस करें कि भाई हम। आपने बात की मुख्तलिफ सीढ़ियों की, तो स्ट्रेटजी क्या है कि पहले लोकल गवर्नमेंट में आना है, मेयर बनना है, चेयरमैन बनना है, उसके बाद सूबाई में जाना है? मेरे पास सूबाई एक ओहदा है, तो वापस तो नहीं जाना, जाहिर सी बात है कि मैं लोकल पॉलिटिक्स में चले जाऊँ। सूबाई ओहदा है तो नेक्स्ट तो देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी ओहदों पे रहे हैं, और उसके बाद वापस अभी वो मेयर एज अ मेयर शायद उन्होंने ज़्यादा अपने आप को प्रेफर किया वहाँ। देखिए, मेयर तो मेरे अगेन जिस तरह मैंने कहा, मेयर तो एक बड़ा एक अच्छा ओहदा होता है, बड़ा रिस्पेक्टेबल होता है। और मैं तो समझता हूँ कि कराची शहर के 21 MNA हैं मगर सिर्फ एक मेयर है, तो बड़ा एक पावरफुल ओहदा होता है। हालांकि कराची के जो मेयर के जो इख्तियारात हैं उसकी भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कराची भी डिवाइडेड है कैंटोनमेंट्स में और अलग अलग इंतज़ामिया के अंदर, तो मेयर की भी पूरी महदूद। न्यूयॉर्क का जो मेयर होता है वो वन एंड ऑल होता है, पुलिस भी उसके अंडर होती है, जो पुलिस कमिश्नर होता है वो भी मेयर का जवाब देता है। कराची में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, पर मेरे परदादा भी मेयर रह चुके हैं, इस तरह मैंने आपको कहा 2 दफ़ा। तो अगर मुझे मेरी पार्टी समझे कि मैं मेयर की काबिलियत रखता हूँ तो मेयर बनना भी बहुत एक अच्छा एक प्रेस्टीजियस एक ओहदा है। और कराची शहर जो मेरा, आप समझिए कि मेरी छठी नस्ल, जो मेरे जो औलाद हैं वो छठी नस्ल है जो इसी शहर कराची में पैदा हुई है। तो इस शहर के लिए अगर मैं कोई भी रोल अदा कर सकूँ तो मेरे लिए तो। सबसे ज़्यादा आपको गाड़ियों का शौक़ है या किसी और? आपके शौक़ क्या है बेसिकली? देखिए, शौक तो वही जो हर मर्द को, जो अक्सर मैं देखता हूँ आपके पास गाड़ियाँ होती हैं बड़ी अच्छी अच्छी। गाड़ियों का बिल्कुल शौक है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी पॉजिटिव मेरी प्रोडक्टिव शौक है मेरी। गाड़ियों के अंदर ना आप फोकस्ड रहते हैं और ये हार्मफुल शौक नहीं होते हैं। बाकी जो शौक होते हैं कुछ दोस्तों के हमारे, वो थोड़े से अनप्रोडक्टिव भी होते हैं और वो हमारी कल्चर और हमारे दीन के भी ख़िलाफ़ होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरह के अच्छे शौक़ रखूँ। घूमने फिरने का मुझे बड़ा शौक़ है। मुझे जब मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि निकलूँ, दुनिया देखूँ, दुनिया के लोगों से मिलूँ, दुनिया की सोच देखूँ, और इससे जो मेरा अपना जहन साजी है बहुत माशाल्लाह मुझे एक्सपोजर मिला है। मतलब स्विट्ज़रलैंड के मैं गाँव में गया हूँ, वो ज़्यूरिख बड़े शहरों में नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी अगर मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जो बिल्कुल आखिरी कोना है जो कोई नहीं जाता है, वहाँ पे जाके लोगों को मैं देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनका रहन सहन देखता हूँ। और जैसे कुछ लोगों को शौक़ है कि नहीं बड़े बड़े महल हों, रोल्स रॉयस गाड़ी हो। मैं स्विट्ज़रलैंड के एक गाँव गया, वहाँ पे एक आदमी था, उसकी वाइफ थी और 2 उसके छोटे बच्चे थे। छोटा सा उनका एक लकड़ी का बना हुआ हट था पहाड़ के नीचे, वहीं पे वो अपना वो घास फूस जो है वो रोल कर रहे थे। आई थिंक वो हॉर्स फीट बना रहे थे। तो मैंने कहा यार ये भी तो इंसान है, क्या इनकी खूबसूरत लाइफ है, कोई टेंशन नहीं। लयारी की आप लोग बड़ी एक पावर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या कोई लयारी के जो आम लोग हैं उन तक आपकी एक्सेस है या उनकी आप तक एक्सेस है? और
दूसरी ये है कि जब इस तरह के पावरफुल लोग होते हैं तो वो नॉर्मली एक तो आवाम के एक्सेस में भी शायद नहीं होते, और वो शायद अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, और गुस्सा भी उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत सारे होते हैं, और लियारी के अंदर हम ये चीज़ें बड़ी कॉमन देखते हैं। लियारी जो है ना वो बड़ा यूनिक एक टाउन है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। लियारी के अंदर जो हर शख्स है, चाहे वो बलोच हो चाहे वो कच्ची हो, माशाल्लाह वो खुद बड़ा अपने अंदर एक पूरा होता है। वो कहता है भाई मैं ही हर चीज़ हूँ। अच्छा। बेशक वो उसकी अगर आप उसका रहन सहन देखेंगे बड़ा सादा होगा, मगर बस लियारी के अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा है, और जो अच्छी बात है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है लियारी वाले लोगों में। तो वो किसी भी एमएनए एमपीओ को वो नहीं समझते हैं अरे भाई एमएनए आ गया, एमपी आ गया। तो जैसे पंजाब में या किसी और इलाकों में मैंने देखा है कि कोई एमएनए जाता है तो फुल कॉटन का पहन के और बड़ा प्रोटोकॉल तो लोग जो हैं बड़े इंप्रेस होते हैं। लियारी में तो उल्टा गालियां देते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा। बोला भाई तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम यहाँ पे 3-4 गाड़ियों में आए हो, आओ हमारे साथ बैठो, उधर रोड पे बैठ के चाय पियो। फिर हम बैठ के पीते भी हैं, उनके साथ बैठ के चाय भी पीते हैं। अच्छा। हाँ, उनके जो मसले मसाइल हैं वो उनके साथ बैठ के सुनते भी हैं। व्हाट्सएप का ज़माना है। जब मेरे वालिद साहब माशाल्लाह आज भी सियासत कर रहे हैं, बट उन्होंने सियासत शुरू की थी तो उस वक्त शायद कोई शिकायत कर सकता था कि भाई ऑफिस आना पड़ता है या कुछ मखसूस टाइमिंग पे फ़ोन करना होता है। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है भाई। अभी तो बंदे रात को 2 बजे साबुन लगा के बाथरूम में खड़ा होता है, नहाने के लिए पानी नहीं आता है नलके में, तो वहाँ से मैसेज कर देता है साहब मेरे पास पानी नहीं आ रहा। तो फिर मैं भी आगे से जवाब देता हूँ, मैंने कहा यार 2 बजे क्यों नहा रहे हो, सुबह नहा लेते तुम भी। तो इस तरह की तो यानी कि आप आवाम के मसाइल इस लेवल पे सुनते हैं और जवाब भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, रिस्पॉन्ड भी मजाक में, मतलब मुझे पता है जाहिर सी बात है पानी ना आना एक मसला है, जो कि हम कोशिश करें दूर करें, बट फिर उनके लेवल पे फिर उनके साथ मजाक करते हैं। वो एक बंदा था, वो कह रहा था भाई वो मेरा जो गधा है वो बीमार है। मैंने कहा उसको एक गधी ढूंढ के दे दो, वो खुश हो जाएगा फिर से। लियारी वाले गधों से बड़ा प्यार करते हैं वहाँ पे, जिस तरह बाकी इलाकों में घोड़ों का शौक होता है ना, वहाँ पे गधों से प्यार करते हैं। गधे रखते हैं वहाँ पे। गधे की डोंकी कार रेसिंग भी होती है। हाँ, वहाँ पे जो गधा है, क्योंकि आई थिंक गधा जो है वो शान और शौकत नहीं होती उसमें, वो एक मेहनती जानवर होता है। इसलिए जो लियारी वाले हैं वो खुद भी बड़े मेहनती लोग हैं, तो उनको जो गधे हैं वो बड़े प्यारे होते हैं अपने। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। नादिर गबोल साहब से हम बात कर रहे थे और कुछ उनकी पर्सनल सियासी ज़िंदगी पे भी बात की और कुछ ओवरऑल कराची के इश्यूज़ पे भी बात की। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।